क्या बात है यार? हाँ? कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये देख, नया नया गेम पार्लर खुला। चल देख ले कोई भी गेम और हो जाते हैं शुरू। अरे देख 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 देख, देख। ये वाला फ्री है, आजा इधर आजा। जी ये भी तो खाली है। अरे पर ये अच्छा है यार। अरे नहीं ना, वो ज्यादा अच्छा, उसमें क्या बुराई है? सुन, अरे सुन ना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ये देख, इस गेम का थ्रिल देख, इसका एक्शन देख यार। अगर तू एक बहुत बड़ा गेमर है, तेरे को ये खेलना चाहिए। सुन ना माधवन, मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे को नहीं लगता ये गेम बहुत ज्यादा डरावना है? वो खेलता हूँ ना। एक काम कर, तू घर जा और सांप सीढ़ी खेल। ओ हेलो, तुझे क्या लगा मैं डर गया? मजाक कर रहा हूँ। कॉइन लेकर आ, मैं यही गेम खेलूंगा। मजाक कर रहा, चल आ जा। लेकर आ लेकर आ रहा हूँ, देखते हैं। लेकर आ कॉइन। हेलो हेलो। आया ना? अरे श्योर, डाल 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 कॉइन डाल। ये ले बेटा, खेल। चल मैं उधर ही हूँ। हाँ ठीक है, मैं वो वाला खेल रहा हूँ। यार आ लो, मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। राघव, राघव, राघव क्या हुआ? क्या हुआ? गेम खेलते खेलते पता नहीं क्या हो गया। गेम देख माधव, गेम देख। गेम में क्या है यार? राघव क्या हो रहा है तुझे यार? राघव, राघव, राघव। अरे ये तो मर गया। अजीब बात है, क्या था इस गेम में ऐसा? हे भगवान, क्या हो गया मेरे गेम पार्लर में? ये तुम्हारा गेम? गेम? गेम में ऐसा क्या है? हाँ, इस गेम ने मारा मेरे दोस्त को। ओ माय गॉड! क्या हुआ विजय? मर गए? मैं तो गया काम से। क्यों, प्यार हो गया क्या? अरे नहीं यार, प्यार नहीं। कल रात मैंने गाजर का हलवा खा लिया यार। हाँ तो मर कैसे गए? अरे देखो क्या लिखा क्या है। क्या? इंडिया में हर रोज 1 लाख लोगों को डायबिटीज हो रही है। अरे बाप रे यार, मैंने भी मिठाई खाई थी। हाँ? अरे कुछ करो, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, कोई दवा वगैरह लो यार। ये देखो, डायबिटीज होने की वजह से हर रोज 50,000 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। माय गॉड दया यार, ये मैंने ये हलवा क्यों खाया यार? मिठाई, ये मिठाई फेड्रिक्स, ये मुझे पता नहीं था सर। क्या किया तुमने ये? हाँ? मिठाई? आपने मिठाई खाई? माय गॉड, ये क्या किया आपने? ये नहीं मुस्कान, नहीं। हाथ मत लगाओ इसको। 1 लाख लोग रोज डायबिटीज से मर रहे हैं। क्या हुआ? ये ऐसे रोती सूरत क्यों बना के रखी है? सर, हाँ? मैंने गलती से मिठाई खा ली। क्या? हे भगवान, अरे क्या किया तुमने? इसने मिठाई खाई? पहले हाथ धो के आओ, जल्दी जाओ। एक इधर आओ, वो बॉक्स रखो इधर, ये और जल्दी हाथ धो के आओ। अच्छे से धोना। गया क्या? कैसी है? टेस्ट नहीं की सर अभी? तो फिर करो ना। प्रद्युमन क्या? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं जल्दी। हाँ सर मैंने कहा ना, वो अचानक से चिल्लाया माधवन माधवन, और उसका हाथ छाती पे था। और हाँ सर, वो इस गेम की तरफ इशारा कर रहा था। सर उसकी मौत इस गेम की वजह से हुई है। सर इस गेम ने मारा उसे। अच्छा, मतलब इस गेम ने तुम्हारे दोस्त की जान ली है, जैसे इस मशीन में से किसी भूत ने हाथ निकाला और तुम्हारे दोस्त का गला दबा दिया। सर ये आदमी खामखा मेरे गेम पार्लर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कोई घाव नहीं है। हाँ, कहीं से खून वून भी नहीं निकला। फिर मौत हुई कैसे? इसकी आंखें देखिए,
सर इसकी आंखों को देखकर लगता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस गेम में वाकई कुछ तो है सर। फिर भी किसी आदमी की मौत गेम खेलने से कैसे हो सकती है? सर शायद इसे करंट लग गया। जरा देखो मशीन में कोई करंट वगैरह है क्या? नहीं सर, मशीन एकदम ठीक ठाक है, कोई करंट वर्ट नहीं। राघव इलेक्ट्रिक शॉक से भी नहीं मरा है। एक काम करो सर, मशीन को ब्यूरो लेके चलो। मुस्कान, अब ये गेम खेलना शुरू करो। पहले क्या करते हैं? सर इसमें कॉइन डालना होगा और फिर ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन कॉइन डालने से पहले अपनी ग्लव्स पहने। तो किला इंटरेस्टिंग नेम। स्टार्ट करो। मतलब गेम जीतने के लिए इस आदमी को मारना जरूरी है। अभिजीत, याद है तुम्हें माधवन ने हमें क्या बताया था? राघव की मौत तब हुई थी जब ये गेम इस पॉइंट पर आके रुका था, इस पॉइंट पर। सर इस गेम में कितना वायलेंस है, इतना खून खराबा। सर, इस मशीन में से कोई लेजर तो निकली नहीं। क्या राघव की मौत ये वायलेंस देख के हो गई? सर अगर किसी का दिल कमजोर होगा तो इस तरह का वायलेंस और ब्लड देखकर उसे फौरन हार्ट अटैक आ सकता है। फ्रेडरिक्स, राघव तो हर रोज ऐसे गेम खेलता था, तब तो उसे अटैक नहीं आया। सर मैंने सुना है किसी किसी गेम में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है जो आपको और हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो आदमी इसे हर रोज खेलता है उसे पता होता है। अच्छा, बच्चों को ऐसी गेम्स बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये गेम हमें एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर, क्या कोई वीडियो गेम खेलने से किसी आदमी की मौत हो सकती है? हाँ, आजकल के वीडियो गेम्स बहुत ही खून खराबे से भरे हुए होते हैं और इतना वायलेंस दिमाग पे असर कर सकता है। राघव की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करती, शायद उसे कोई धक्का लगा है। खून खराबा देख के लगा धक्का। पर ये राघव तो काफी सालों से वीडियो गेम खेलता आ रहा था। एक बात और हो सकती है। क्या बात हो सकती है? डेजा वू। डेजा वू? हाँ, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। जब इंसान कुछ देखता है तो उसे ये लगता है कि उसके साथ पहले भी ये हो चुका है। मतलब राघव जब ये वीडियो गेम खेल रहा था तो उस गेम में उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसे लगा कि उसने ये पहले भी कभी देखा है। मतलब कुछ ऐसा समझा कि वीडियो गेम में राघव ने कुछ ऐसा शॉकिंग देखा कि उसका दिल धक से रह गया कि हे भगवान, ये मैंने फिर से क्या देख लिया। और ये देख के उसे अटैक आया और वो मर गया। एक काम करते हैं, राघव के घर चलते हैं। शर्मिला जी, देखिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शर्मिला जी, क्या आप बता सकती हैं राघव को कोई बीमारी थी? मेरा मतलब है हार्ट प्रॉब्लम जैसी कुछ? नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। आपके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है। क्या? हार्ट अटैक? जी हाँ। लेकिन हार्ट अटैक अचानक कैसे? क्या राघव के बारे में आप कुछ ऐसी बात जानती हो जो आप हमें बता सकती हैं? मेरा मतलब है कोई अजीब सी बात। अजीब बात? हाँ, मतलब बिहेवियर में या हाँ, अब एक बात है। बताइए प्लीज। एक्चुअली 3 दिन पहले राघव हमारे लोनावला फार्म हाउस से वापस लौटे थे और जब से वो वापस आए थे तब से कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। शर्मिला! 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 क्या हुआ? शर्मिला, इस टाइम में तो पानी की जगह खून निकला। क्या? खून?
तुम डर गई ना? मतलब ये कि मैं मजाक कर रहा था। पर शायद वो मजाक नहीं था, वो कुछ और ही था। राघव आपके लोनावला के फार्म हाउस पर अकेले गए थे या उनके साथ 3 लोग और भी गए थे। 3 लोग? शर्मिला जी, क्या आप हमें आपका लोनावला का फार्म हाउस दिखा सकती है जहां राघव गया था? लाइट को क्या हो गया? कमाल हो गई, हमारे आते ही लाइट भी गायब हो गई। चलो देखते हैं, टॉर्चेस लेके आओ विवेक। अभिजीत, लगता है ये बंगला मैंने कहीं देखा है। सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये वही बंगला है जो उस वीडियो गेम में था। यस, उस वीडियो गेम में ये बंगला है, लेकिन वो गेम तो जापान में बना हुआ है और ये बंगला तो इंडिया में। ये कैसे हो सकता है? ये कौन से गेम की बात कर रहे हैं आप लोग? उस गेम का नाम द किलर है। द किलर? जी हाँ, आपके पति की मौत का राज इस गेम में ही कहीं छुपा हुआ है। गेम में? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? जी हाँ, उस गेम की वजह से ही आपके पति की मौत। और इस गेम में बिल्कुल ऐसा ही बंगला है जैसा कि ये। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। सर जरा इधर आइए। हाँ अभिजीत। सर बिल्कुल वैसा ही कॉरिडोर जैसा गेम में। और उस गेम में पहले एक आदमी कॉरिडोर के साइड वाले कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आता है। सर ये रहा दरवाजा। और उस गेम में उसी वक्त यहाँ पे खून हुआ था। यहाँ पे तो कोई लाश नहीं है। ये क्या है? यहाँ कुछ गिरा हुआ है। लगता खून है। सर खून ही है। ऐसा लगता है यहाँ से कोई लाश घसीट के बाहर ले जाएगी। ये क्या? खून के निशान वहां तक जा रहे हैं। चलो देखते हैं। ये कहां जा रहा है? अभी इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले इसमें जरूर कुछ न कुछ रखा गया था जो यहां से फिर ले जाया गया। कहां ले गया होगा? खून के निशान तो यहां पर खत्म हो गए। अब कहां हो सकते हैं? अभी तो वो देख, हाँ कुछ खुदा हुआ दिखता है। चलो देखते हैं। संभल के अभिजीत। इतनी बुरी तरह से कुचला है इस आदमी का चेहरा, पहचानना भी मुश्किल होगा। सर, आई एम श्योर राघव ने ही इस आदमी का खून किया। अगर उसने खुद ने नहीं किया है तो किसी और से करवाया है, पर इस खून में राघव का ही हाथ है। सर इस राघव का बैड लक देखो,
वो वहाँ पार्लर में गेम खेलने गया था और जिस मशीन में उसने गेम खेला उसी मशीन में कुछ ऐसा गेम था जिसमें एक खून हो रहा है। वो खून एकदम वैसा ही जैसे बंगले में हुआ है। इस राघव ने खून बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे गेम में दिखाया गया है। तभी तो हार्ट अटैक आया उसे। हवा निकल गई होगी उसकी वो सब देखकर, और बोला होगा उसने कि किसी और को कैसे पता चला मैंने इस तरह से खून किया है। सर, ये तीनों कौन है? सर ये वही लोग हैं जो राघव के साथ लोनावला गए थे। ये है राघव के दोस्त। 1 2 3। शर्मिला जी बता रही थी कि तुम तीनों राघव के साथ लोनावला गए थे उसके बंगले में। जी हाँ, हम तीनों गए थे लोनावला राघव के साथ। तो मगर तुम तीनों तो जिंदा हो। ऑफ कोर्स जिंदा है, तभी तो यहाँ आप लोगों के सामने खड़े हैं। अगर तुम तीनों जिंदा हो तो फिर ये कौन है? ये क्या है? ये लाश है, लाश जो हमें राघव के बंगले में से मिली है। लाश राघव के बंगले से? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है ये चौथा आदमी? हाँ? कौन है ये? सर हमारा विश्वास कीजिए, हमें सचमुच नहीं मालूम ये कौन है। अच्छा, इस आदमी का तब खून हुआ है जब तुम तीनों भी राघव के बंगले में थे, समझे? हैं? तुमने तो खून होते हुए देखा नहीं हो? खून होते हुए? नो सर। अभी ड्रामा बंद करो और चुपचाप चोंच खोलो। चलो। सर हम लोगों की चोंच तो कब से खुली हुई है, देखिए सर। तो कुछ बोलते क्यों नहीं? कब गए थे लोनावला राघव के साथ? बोलो। सर वो हाँ सर 21 तारीख की रात को सर। लेकिन सर मैं दूसरे दिन सुबह अपने ऑफिस की मीटिंग से पूना चला गया था सर। आप चाहे तो पूना में मैं जिस होटल में रुका था आप उसकी रिसीप्ट भी देख सकते हैं सर। कहाँ पे? ये सर। तुम पूना गए? तुम क्या नाम है तुम्हारा? जी नमित। नमित, तुम्हारी क्या कहानी है? दर्द भरी ही होगी। क्यों? जी देखिए, मैं भी अगली दोपहर मुंबई के लिए रवाना हो गया था। बंबई गया था? अच्छा। क्यों? एक्चुअली मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसी को देखने गया था। अरे आप चाहें तो सिटी हॉस्पिटल में फोन करके पूछ लीजिए ना। तुम्हारा क्या नाम है? सर मैं जुगल। जुगल, तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? मैं सर बाजार गया था और उस रात मैं रात को देर से घर लौटा था सर। दया, ये तो बाजार गया था बेचारा। तब तो तुम्हारे पास सबूत भी नहीं होगा कि तुम बाजार में थे या बंगले में, है ना? दया, तीनों को भी ब्यूरो ले चलो। चलिए। सर लेकिन बात तो सुनिए आप। अरे उस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये चौथा आदमी कौन है जिसका खून हुआ है? यस डॉक्टर नायला। व्हाट? ये बात सच है कि राघव को उस गेम की वजह से ही हार्ट अटैक आया, लेकिन मुझे उसके पेट में से ये मिला। जो लाल कलर का निशान है, जहर है। जहर? हाँ। इसका मतलब है सर राघव का खून हुआ है। तो फिर डॉक्टर नायला, राघव की मौत जहर की वजह से हुई है या हार्ट अटैक की वजह से? राघव को यह जहर हार्ट अटैक आने से कुछ देर पहले ही दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि जहर अपना असर दिखाता, राघव को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। पर सर अगर हार्ट अटैक आने से पहले जहर दिया गया है तो इसका मतलब जहर वहां वीडियो गेम पार्लर में दिया गया है। हाँ? ये जहर क्रीम जैसा था। क्रीम जैसा? हाँ, उसके होठों के अंदर भी लगा हुआ था। होठों के अंदर भी? एक बार उस मशीन को स्कैन कर लेते, शायद पता चल जाएगा कि जहर कहाँ लगा हुआ था। सर, ये देखिए। हाँ, इस मशीन के जॉयस्टिक पर कुछ
दिख रहा है? जी, क्रीम मशीन के जॉयस्टिक पर लगा है। जॉयस्टिक पर लगा हुआ है। मुस्कान, अच्छा हुआ तुमने उस वक्त ग्लव्स पहने थे, बच गई तुम। काम करो, वो ग्लव्स जला डालो, समझे? और उस माधवन को ब्यूरो में लेके आओ। पता नहीं आप लोग क्यों मुझे बार बार पकड़ के ला रहे हैं। मैंने तो सब कुछ बता दिया था। सब कुछ नहीं बताया तुमने। आइए आइए माधवन जी, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। पर सर जो हुआ था मैंने तो सब बताया था ना। नहीं, वो जहर वाली बात नहीं बताई थी तुमने। जहर? हाँ। ये जहर कहाँ से आ गया बीच में? राघव के पेट में से मिला है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? राघव तो हार्ट अटैक से मरा था ना? हाँ, तुम्हें मालूम था लोगों को यही लगेगा कि वो हार्ट अटैक से मरा है, पता ही नहीं चलेगा कि उसे जहर दिया गया है। गेम पार्लर में ले जाके मार दिया उसे। और तुम राघव के इतने अच्छे दोस्त थे कि उसकी हर आदत को अच्छी तरह से जानते थे। तुम्हें मालूम था कि राघव बार बार बिना सोचे समझे मुंह में उंगली डालता रहता है। हा? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप कहना चाहते हैं कि राघव को जहर मैंने दिया? तो राघव को उस वीडियो गेम पार्लर में लेकर कौन गया था? लेकर तो मैं ही गया था, पर इसका तो जहर किसने दिया उसे? हाँ? सर देखिए, राघव को अलग अलग गेम्स खेलने का शौक था। अब उस दिन वो किसी बात को लेकर परेशान था तो उसका मूड ठीक करने के लिए वहां लेकर गया था, बस। जिस मशीन पे जहर लगा हुआ था उसी मशीन पे खेलने के लिए तुम्ही ने बोला था ना राघव को? सर क्या बताऊं सर, क्या बताऊं? पता नहीं क्यों बोला मैंने वो गेम खेलने के लिए उसको। सीआईडी? बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। बुरी खबर? हाँ। मतलब ये कि जिस मशीन पर राघव गेम खेल रहा था उस मशीन की जॉयस्टिक पर जहर लगा हुआ था। जहर? हाँ, जहर। जी हाँ, और हमें शक है वो जहर आपके ही किसी आदमी ने लगाया है, या फिर आप? मैंने? सर हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम अपने कस्टमर को क्यों मारना चाहेंगे? आप जरा अपने सारे अटेंडेंट्स को यहाँ बुलाइए, जल्दी। राजू, भोला, अमृत, सुरेश। जी सर, क्या बात है? आप में से ये वाला मशीन कौन संभालता है? सर ये मशीन तो अमृत देखता है सर। अमृत? ये अमृत कहाँ है? वो तो आज आया नहीं साहब। क्या आया नहीं? आप जल्दी से उसका एड्रेस दीजिए हमें, जल्दी। जी कहिए। अमृत घर में है? अमृत कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अमृत घर में नहीं है। देखिए, हमें मालूम है कि अमृत घर में ही है। वे मुस्कान, देखो जरा। क्या किया है मेरे बेटे ने? आपके बेटे के हाथ लाल है, खून से रंगे है, किसी का खून किया उसने। मेरा बेटा और खून? वो ऐसा नहीं कर सकता। सो नहीं। सर इधर भी नहीं है। देखिए, अच्छा होगा आप बता दीजिए कि अमृत कहाँ है। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ होगा। उसकी कोई फोटोग्राफ दीजिए। हाँ माँ। बेटा सीआईडी वाले आए थे, खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ कर रहे थे। वो जिंदा है सर। हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी एम्बुलेंस बुला। सर। हेलो, हाँ डॉक्टर नैना? हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। हमने उस बेनाम आदमी का सिर इस बॉयलर में रखा हुआ है। बॉयलर की गर्मी की वजह से उसकी बची हुई चर्बी निकल जाएगी और फिर हमें मिलेगा उसका साफ सुथरा स्कल, जिसके सहारे हम उस आदमी का नया चेहरा बना सकते हैं। I guess that's it.
अब बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आदमी दिखता कैसे था। बनाओ उसका चेहरा। जी सर। ये देखिए, इस चेहरे पे जो पॉइंट्स बने हैं उन पॉइंट से ये पता चलता है कि एक आदमी के चेहरे पर कहाँ कितना मांस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 15 mm, यहाँ 10 mm और यहाँ 3 mm। अब इन पॉइंट्स को देखकर हम ये चेहरा बनाएंगे। देखिए, तो ऐसा दिखता था वो आदमी। शर्मिला जी, आप लोग? शर्मिला जी, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। कहिए। अकेले में प्लीज। यतिन, तुम अंदर जाओ। बोलिए। शर्मिला जी, क्या आपको पता है जो लाश हमें राघव के लोनावला वाले बंगले में मिली है वो किसकी है? किसकी है? ये है वो आदमी। आप इस आदमी को पहचान सकती हैं? जरा कोशिश कीजिए। आप लोग 1 मिनट रुकिए। ठीक है, मैं कुछ लेकर आती हूँ। विकास जैसा ही दिखता है, लेकिन विकास को कोई क्यों मारेगा? विकास? विकास कौन है? विकास हमारा फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड? बाय द वे, ये विकास करता क्या था? वो एक फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर? विकास फोटोग्राफर था? शर्मिला जी, हम राघव का रूम चेक करना चाहते हैं। अरे कुछ नेगेटिव्स में सर, इस नेगेटिव का पॉजिटिव बनाओ। फोटो बनाओ। फोटो के सामने आते ही केस की तस्वीर ही बदल जाएगी। अभिजीत, मुझे लगता है ये दोनों खून इन नेगेटिव्स की वजह से ही हुए। ये सारा राज इन नेगेटिव्स में ही छुपा है। सर, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। एक बार ये प्रिंट्स निकल जाए तो... हाँ, देख रहा हूं मैं। राघव। ये राघव के साथ कौन है? अभी पता चल जाएगा सर। सर, ये तो कोई लड़की है। फोटो देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस लड़की से कोई अफेयर था। विकास एक फोटोग्राफर था। शायद
राघव उसे ब्लैकमेल कर रहा होगा। शायद इसीलिए राघव ने उसे लोनावाला बुलाया, नेगेटिव लिए, फिर इसका खून कर दिया। मगर अभिजीत, राघव के पेट में जहर मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जहर राघव को इस लड़की ने ही खिलाया? कौन हो सकती है ये लड़की? मुझे नहीं मालूम। मेहुल? नहीं सर। नहीं तो फिर जुगल? नो सर। अरे ये तो कमाल हो गई अभिजीत, इन तीनों में से कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है। सर एक मिनट। नमित 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 नमित, जरा ध्यान से देखो इस फोटो। तुम शायद जानते हो। मैंने कहा ना, नहीं जानता। देखो, पहचानने की कोशिश करो, तुम जानते हो। देखिए, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं मैं इसे नहीं जानता। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ओ हो नहीं जानते सर? अरे तो फिर ठीक है ना, नहीं जानता है? चल ठीक है। मुस्कान, इसे तो जानते हो, ये तुम्हारी पत्नी है ना? ये मेरी बीवी नहीं है। ये मेरी बीवी नहीं हो सकती। मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं है ये मेरी बीवी। मगर धोखा दिया ना, और तुमने जाकर राघव को मार दिया। क्या कह? हाँ? एसीपी साहब, मैंने राघव को नहीं मारा। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? देखिए सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने राघव को नहीं मारा। मेरा बस चाहता तो मैं उसे मार देता, लेकिन एसीपी साहब, मैंने राघव का खून नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर अभिजीत, इसकी बीवी झूठ बोल रही है। क्या मतलब है आपका? मैंने कहा था उस दिन लोनावाला से निकलने के बाद तुम अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल में गए। तो तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में पहुंचे ही नहीं। कहां गए थे तुम? ये सर, बात यह है कि कहां गए थे तुम? मैं राघव के घर गया। खून करने गया जरूर था, पर कर नहीं पाया। घर की सारी लाइट्स ऑन थी। अचानक मुझे एक चीख सुनाई। किसकी चीख? मुझे लगा जैसे राघव चिल्लाया हो। मैंने अंदर जाकर देखने की कोशिश की, तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जब लाइट वापस आई तो वहां सब कुछ शांत था। राघव भी तब तक बिल्कुल ठीक था सर। तब तक राघव ठीक था? हेलो एसीपी प्रद्युमन। हाँ डॉक्टर साहब, अमृत को होश आ गया? देखो अमृत, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी सजा कम करने की कोशिश करेंगे, और इस काम में मैं खुद खास ध्यान दूंगा। मुझे जो कुछ भी मालूम है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब बताओ, उस दिन गेम पार्लर में क्या हुआ? उस दिन एक आदमी मुझे एक क्रीम का डब्बा दिया और कहा कि ये क्रीम किलर गेम जिस मशीन में है उसकी जॉयस्टिक में लगा दे। क्या तुम्हें मालूम था उस क्रीम के अंदर जहर है? नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है वो आदमी कैसा दिखता था? नहीं साहब, मैं उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाया था। चेहरा कैसे नहीं देखा है? उस आदमी ने तुम्हें क्रीम दी थी ना, चेहरा कैसे नहीं देखा? साहब, वो आदमी गाड़ी के अंदर ही था। उसने वो डब्बा मुझे गाड़ी के अंदर से ही पकड़ाया था। हाथ तो देखा होगा तुमने उसका, हाथ तो पहचान सकते हो? कुछ अंगूठी वगैरह? हाँ साहब,
शायद मैं उसका हाथ पहचान सकता हूँ। विवेक, भेजो एक को। चलो, अपने हाथ दिखाओ, दिखाओ हाथ। देखो अमृत, ध्यान से देखो। पलटो आप। नहीं सर। तुम जा सकते हो। विवेक, चलो जल्दी आओ, जल्दी। चलो अपने हाथ दिखाओ। ध्यान से देखो। चलो अपने हाथ दिखाओ इसको। नहीं सर, ये भी नहीं सर। नहीं, तुम जा सकते हो। अब तो सिर्फ ये माधवन बचा है, यही होगा सर। माधवन, 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 अपने हाथ दिखाओ। ध्यान से देखो। क्या हुआ? नहीं सर, ये भी नहीं। ठीक है, तुम जाओ। तो फिर कौन हो सकता है? क्या तुम्हें ठीक से याद है? हाँ साहब, मुझे ठीक से याद है। इनमें से कोई भी नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वतन न जाए खाली। आग फट। कहिए, क्या काम है? कौन है आप लोग? बालिके, हम वो हैं जिसका तुम्हें इंतजार था। मुझे किसी का इंतजार नहीं है। आई तब तो हम व्यर्थ आ गए। चलो शिष्य चले। लेकिन जब आ ही गए हैं तो कार्य संपन्न नहीं कर देते हैं। अरे लेकिन ये आप अंदर कहाँ घुसते चले जा रहे हैं? बाहर निकलिए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। मचाइए, परंतु हम आपके दोस्त यतिन से मिलकर ही जाएंगे। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। हाँ, भाई यतिन भाई, कहाँ हो भाई? भाई यतिन। शर्मिला, कौन है ये लोग? दिव्य चेहरा। बालक, जरा अपने हाथ दिखा। हाथ दिखा। छोड़िए। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए। हाथ दिखा। अरे हाथ छोड़िए उसका। देख। हाँ, यही है वो। यही है। सत्यानाश हो गया। बालक, तेरे हाथों की रेखाएं बता रही है कि तेरा आने वाला वक्त बड़ा ही खराब है। मैं रेखाओं में विश्वास नहीं करता। हाथ बता रहे हैं तू गया काम से। आइए। अरे ये किसे बुला रहे हैं आप लोग? किसे बुला रहे हैं आप? बजाने वाले महाप्रभु को, जो आके तुम्हें सब समझा देंगे। आइए महाप्रभु प्रद्युमन, आइए। आप लोग? हाँ, हम लोग। तो ये तो हमारे महाज्योतिषी हैं। इन्होंने बहुत केसेस सॉल्व किए हैं हमारे लिए। तुम्हारे पति के खूनी को ढूंढने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। यतिन? हाँ, यतिन। क्यों यतिन? इसे पहचानते हो? अमृत, जिसे तुमने क्रीम का डब्बा दिया था। मैं किसी अमृत को नहीं जानता, और आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहाँ भाग कहाँ रहे? सच बोल। हाँ शर्मिला, मैंने ही तुम्हारे पति का खून किया है। राघव तुम्हें धोखा दे रहा था।
उसका नमित की वाइफ के साथ अफेयर था और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे ही भाई होकर, मेरे भाई होकर भी तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शर्मिला, जिनको तुमने अपना समझा, तुम्हारे पीठ में छुरा उन्होंने ही घोंपा। अब जिंदगी भर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, एएनएस कंपनी की शानदार पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पार्टी एएनएस कंपनी की एक और बढ़ते हुए कदम का जश्न है। जी हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा मर्जर करने जा रही है और ये पार्टी इस जश्न की सिर्फ शुरुआत है। 2 दिन बाद जब ये मर्जर पूरा हो जाएगा तब एक और पार्टी होगी और आप सभी लोग वहाँ होंगे। उस पार्टी की जगह है एशियाना क्लब रिजॉर्ट। तो हम आपको इस पार्टी में उस पार्टी का इनविटेशन दे रहे हैं। ओके, सो प्लीज बी देयर। आना मत भूलिएगा, एशियाना क्लब। ओके, फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए। सो एंजॉय योर ड्रिंक्स एंड वी बोथ विल जॉइन यू सून। एंजॉय योरसेल्फ। Come, let's have a picture. Sure. Thank you. अंतरा, तुम जरा प्रेस वालों को देखो, मैं गेस्ट से मिल लेती हूँ। ठीक है। Okay. Hello. Have a drink, please. Enjoy yourself. Hello. How are you doing? Thank you. Hi.
ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम आपका प्रपोजल अगले बोर्ड मीटिंग पे लाते हैं एंड विल डिस्कस अबाउट दैट। मैडम, डेफिनेटली किसी की साजिश है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। प्लीज प्लीज कोई सीआईडी को फोन करिए। सर, इन लोगों का कहना है कि ये शैंडिलियर अचानक ही नीचे गिर गई। अंतरा वहां खड़ी थी और उसको बचाने के चक्कर में ये आदमी मारा गया। दया, इतना मजबूत शैंडिलियर इस तरह से अचानक गिरता ही कैसे है? ये बात मुझे हजम नहीं होती। सर, हाँ, ये अचानक नहीं गिरा है, इसे गिराया गया है। गिराया गया है? हाँ सर। सर ये देखिए, जिस चेन से ये बंधा हुआ था उसे काटा गया है। काटा गया है? कोई ऐसा करेगा ही क्यों? मैं बताती हूँ। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। आपको? जी, इस शैंडिलियर के नीचे मैं खड़ी थी, मगर ये बेचारा मुझे बचाने के चक्कर में खुद मर गया। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले कई बार मुझ पर हमला हो चुका है। आपको किसी पे शक? शक नहीं, यकीन है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इंसान कौन है। कमाल है, आपको मालूम है कि कौन है, फिर भी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? मैं उसे पिछले 20 सालों से जानती हूँ। वो एक फैमिली मेंबर की तरह है। फैमिली मेंबर? अच्छा, कौन है ये आपका फैमिली मेंबर? मेरी पार्टनर सुनिधि। ये सुनिधि कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं पता। एक मिनट। खुशी, तुम्हें पता है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। शायद रिद्धिमा को मालूम हो। ये रिद्धिमा कौन है? सुनिधि की सेक्रेटरी। बुलाओ उसे। रिद्धिमा, रिद्धिमा। रिद्धिमा, क्या तुम जानती हो सुनिधि इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर, मैं भी कब से उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। इसे भी प्रद्युमन या? हाँ प्रोफेसर यशवंत, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताइए तो सही। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ओके। प्रोफेसर यशवंत का फोन है, उनके एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ प्रॉब्लम है। सो ये जिंदा है? इसके सिर पे इतना गहरा घाव है, लगता है किसी मेटल की चीज से मारा है इसे। प्रोफेसर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपके यहां ऐसा गुना हो ही कैसे सकता है? 24 घंटे इतनी हेवी सिक्योरिटी है यहां, फिर भी ये हुआ कैसे? सर, यहाँ क्राइम तो हुआ है, कैसा मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ सर। अगर ये खबर ऊपर तक पहुँच गई तो मेरी नौकरी और मेरा नाम पूरे मिट्टी में मिल जाएगा सर। वो कैसे? सर, इस बेवकूफ़ की वजह से ये सब हुआ है सर। अगर इसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता। नुकसान? क्यों? यहाँ कोई चोरी हुई है क्या? सर, खतरनाक बॉम्ब की चोरी हुई है। बॉम्ब? आपके लैब में बॉम्ब कहाँ से आया? हाँ सर, यहाँ पर स्पेशल टाइप की बॉम्ब की रिसर्च की जाती है सर। सर, सर ये देखिए, एक निशान मिला है, शायद इससे हमें कुछ पता चल सकता है। ये तो किसी की उंगली का निशान है। सर, ये निशान नकली है। नकली है? हाँ, पहले उसने यहाँ के किसी आदमी के उंगलियों के निशान कहीं किसी चीज के ऊपर से उठा लिए सर, फिर उसने उस निशान को एक ग्लव में लगा दिया और फिर वो ग्लव पहनकर उस ग्लव के जरिए इस लैब में घुसा, लैब का सेफ खोला और उसमें से बॉम्ब चुरा लिया। हाँ सर। यहां तो चारों तरफ सीसी कैमरास लगे हुए हैं, 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती होगी। एक काम करो, यहाँ के सारे स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स ले लो और इस फिंगरप्रिंट के साथ मैच करके देखो, देखो ये निशान किसका है। सर, फ्रेडिक्स, कैमरा के सारे रिकॉर्डिंग्स अपने पास ले लो और चेक करो। प्रोफेसर साहब, क्या आप इस बॉम्ब के बारे में हमें कुछ डिटेल दे सकते हैं? सर, मैं बताता हूँ। ये एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है।
अगर किसी भी गलत आदमी के हाथ में लग गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। कई कई मीलों तक लोग मारे जाएंगे सर। ने तुम्हें क्या बोला था? सर उसने बताया था कि उसे सिलेंडर जैसा कुछ मिला है। उसे शक है कि वो बॉम्ब है। उसका चलो सर मैंने ही आपको फोन किया था। कहाँ है बॉम्ब? सर उधर डस्टबिन में सर। डस्टबिन में? आप लोग प्लीज जरा हटिए, चलो चलो पीछे हटिए, चलो। फ्रेडी। यस सर। संभल के खोलो। यस सर। सब पब्लिक को हटाओ यहाँ से। हटिए, पीछे हटिए, चलो पीछे हटिए, चलो आइए 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 पीछे हटिए। हाँ, बॉम्ब डस्टबिन में है। चलो सर, आप लोग जरा पीछे हट जाइए, हम देखते हैं। ठीक है, चलो सब लोग पीछे हट जाओ। ऐसा बॉम्ब तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, और इसमें स्विच भी नहीं है और वायर भी 2 ही हैं। मगर कौन सा वायर काटना पड़ेगा? नॉर्मली तो पहले रेड वायर काटी जाती है ना, काट दो। नो सर। बॉम्ब वाकई बहुत पावरफुल था। सर मैंने बोला था सर, ये बॉम्ब दिखने में बिल्कुल ही अजीब था सर। सर शायद ये वही बॉम्ब था जो प्रोफेसर यशवंत ने बनाया था। इससे पहले कि कोई और धमाका हो जाए, हमें उस बॉम्ब के चोर को पकड़ना होगा। समझ में नहीं आ रहा कि दो इतने अच्छे दोस्त आपस में इस तरह झगड़ रहे हैं। जब अपने जान पे बनाती है ना बॉस, तो ना कोई दोस्त रहता है ना कोई दुश्मन। आदमी को सिर्फ अपना भला दिखाई देता है और दूसरों का गला। ये कैसे हो गया? मैं यहाँ काम कर रही थी और ये फैन सडनली ऊपर से गिर गया। मेरे ऊपर गिर जाता था मैं, और हम लोग सीआईडी से हैं। आपको लगता है ये किसी ने किया है? ऑफ कोर्स ऑफिसर, ये मेरी पार्टनर अंतरा के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता। वो मुझे कब से मारने की कोशिश कर रही है। और ये सुनीति मैम, मैम आप ठीक तो है ना? पता नहीं लोग क्यों आपकी जान के पीछे पड़े हैं। मैम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं। आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, राइट? राइट, लेकिन ये मुझसे जलती है। मीडिया की सारी अटेंशन जो मुझे मिलती है, वो लोग मेरे बारे में ज्यादा छापते हैं। प्लीज सुनिधि, अपने आप को इतना पवित्र साबित करने की कोशिश मत करना। अच्छा, ये तुम्हारे दोनों बॉसेस सुनिधि और अंतरा के बीच में कुछ अच्छी नहीं बन रही शायद। चक्कर क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती।
किसी ने वाकई हुक को काटा है। मतलब गड़बड़ है। सुनिधि ठीक कह रही है। हाँ, किसी ने इस फैन से खून करने की कोशिश की है। सर मुझे कुछ देर के लिए रेस्ट चाहिए सर। क्या रेस्ट? वो भी केस के बीच में? प्लीज़ सर, मुझे कुछ पता लगाना है सर, सिर्फ थोड़ी देर की बात है, प्लीज़। ठीक है, जाओ। हाय विवेक, कैसे हो? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आज मुझे फोन कैसे कर लिया? बस अरे ये तो हमारे कॉलेज के टाइम का एल्बम है। इस फोटो को देखो, याद है ये लड़की कौन है? ये तो, अरे हाँ याद आया, ये तो मोना है। मोना नाम है इसका। ये तो हमारे कॉलेज की हेड गर्ल थी। हाँ विवेक, बताओ क्या बात है? सर एक के बाद एक नई नई बातें पता चल रही है सर। इस लड़की की एक सहेली है सर, और उसका नाम रिधिमा है सर। रिधिमा तो इसका नाम है ना? नहीं सर, इसका नाम मोना है सर। मोना? अगर तुम्हारा नाम मोना है तो तुम सुनिधि और अंतरा की कंपनी में रिधिमा के नाम से क्यों काम कर रही हो? बोलो, रिधिमा नाम क्यों रखा अपना? हाँ? खुद में इसका भी हाथ है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सर मेरे असली नाम की वजह से मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती थी। क्यों? तुमने कोई गलत काम किया है, क्राइम किया है? जी सर, ऐसा ही है। 2 साल पहले मैं एक ड्रग रैकेट में पकड़ी गई थी, और बस उसके बाद मुझे काम मिलना मुश्किल हो गया था। हेलो? हाँ फ्रेडरिक। अच्छा, फुटेज मिल गया? ठीक है, हम लोग ब्यूरो पहुंच रहे हैं। खूनी ने लैब में घुसने के लिए किसी और के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया है सर। पर सर, उसे इतनी आसानी से ये फिंगरप्रिंट्स मिले कहां से? दया, ये लैब में काम करने वाले ही किसी आदमी ने दिया होगा। देखा देखा कैसे बिना झिझक के सेफ खोल ली उसने। उसे सेफ का कोड नंबर पता था। कमाल हो गया सर। एक तो उसने फिंगरप्रिंट्स हासिल किए और ऊपर से सेफ खोलने का कोड भी मालूम किया। और एक बात अभिजीत, उस चोर ने बेचारे वॉचमैन का गला काटा, मगर रोहन को छोड़ दिया। चाहता तो वो रोहन का भी गला काट देता। अरे उस बेचारे वॉचमैन के सिर पे ही मार देता, जैसे उसने रोहन के सिर पे मारा है। पड़ा रहता बेचारा किसी कोने में बेहोश होकर। मगर नहीं। मतलब सर, ये रोहन? और क्या मतलब हो सकता है दया? ये रोहन भी मिला हुआ है उस चोर के साथ, और शायद उसी ने उस चोर को वो फिंगरप्रिंट्स भी दिए हैं। सर ये जो दूसरा केस है, ये भी काफी मजेदार है। 2 औरतों वाला? जी सर। मैडम प्लीज चुप हो जाइए मैडम, प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बात है? सर मैडम पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की। गोली आप पे? जी, थैंक गॉड मैं बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आप यहाँ बैठिए प्लीज। जस्ट रिलैक्स मैडम, आप यहाँ बैठिए। कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए। आप यहाँ बैठिए प्लीज। आप कहाँ थे जब ये गोली चली? तो आप कहाँ पे थे? यही थी, वहाँ मैं कुर्सी पर बैठी थी। वो मुझे मार डाले।
वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। कौन मैडम, कौन मार डालेगी आपको? सुनिधि, वो मुझे मार डालेगी। अभिजीत आ जा। विवेक क्या? गोली यहाँ से सीधी चली है और सुनिधि का कमरा सामने है। ये भी सुनिधि का ही नाम है। बस गोली चली तो यहीं से है। ये सुनिधि कहाँ है? सर मैडम तो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। इनफैक्ट जब आप लोग पहले ही आए थे तभी वो मीटिंग के लिए निकल गई थी। सुनिधि अगर ऑफिस में नहीं है तो फिर गोली चलाई किसने? बॉस, रिधिमा। ये रिधिमा कहाँ है? वो भी ऑफिस में नहीं है। मैडम के निकलने के थोड़ी देर बाद वो भी निकल गई। ओह, सुनिधि के निकलने के थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ से चली गई। बॉस, कहीं ये रिधिमा हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा चक्कर है दया। ये पहले शेंडलियर का गिरना, फिर पंखे का टूटना, ये गोली और इस बॉम्ब का चोरी होना। चोरी के उस रात क्या हुआ था जरा ठीक से याद करके बताओ। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। सर हमें जो पता था हमने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा, सब कुछ बता दिया ना? तो फिर अब ये बताओ, उस चोर ने तुम्हें कैसे छोड़ा? तुम्हें क्यों नहीं मारा? सर, इस बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं सर? ए, नाटक बंद करो और जबान खोलो। इतना तो तय है कि तुम दोनों में से किसी एक ने उसे ये कोड बताया है। कोड? कोड क्यों? कोड का नाम सुनते ही साफ सुन लिया है? बताओ जल्दी। सर, डिटेक्टर पे जो फिंगरप्रिंट्स थे उसके रिजल्ट्स आ गए। ये फिंगरप्रिंट्स रोहन के हैं। रोहन? रोहन तो तुम हो चोर के साथी? हैं? अब तक अपने आप को नादान बता रहे थे ना? तो अब बताओ, तुम्हारी इन उंगलियों के निशान उस डिटेक्टर पर कैसे आए? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, उस वक्त तो मैं लैब में था, तो फिर मेरी उंगलियों के निशान वहां कैसे पहुंच सकते हैं? उड़कर। उड़कर? हाँ, तुम्हारी उंगलियां लैब में से उड़कर उस डिटेक्टर पर गई, उन्हें छुआ और फिर उड़कर वापस तुम्हारे पास आ गई, है ना? सर आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा। इस बार अगर झूठ बोला ना। सर, जरा इधर आइए। सच सच बताओ मुझे, कहीं इस चोरी में तुम्हारा हाथ तो नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चोरी हुई थी तुम लैब में नहीं थे, कहीं चोरी तुमने तो नहीं? बकवास मत करो तुम रोहन। मैं उस वक्त सिक्योरिटी के साथ था और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। पैडी 3005, अजीब सा नंबर है। क्या क्या कहा? पैडी 3005? हाँ, पैडी 3005। ये हमें खुशी के घर से मिला है। एक कंप्यूटर चिप पर लिखा हुआ है ये नंबर। क्या आप जानते हैं ये क्या है? एक कोड खुशी के घर पे? ये कैसे हो सकता है? पैडी 3005 तो सिक्योरिटी कोड है।
सिक्योरिटी कोड? हाँ, मेरे सेफ का सिक्योरिटी कोड। ये कोड मेरी वाइफ पद्मा के नाम पे है। पद्मा? पैडी? पैडी का मतलब है पद्मा? जी हाँ, और ये डिजिट उसके बर्थ डेट पर है। अभिजीत, तो फिर ये लैब का सिक्योरिटी कोड खुशी के घर तक कैसे पहुंचा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉम्ब की चोरी या उस खून में खुशी भी शामिल हो? लेकिन सर, ये सिक्योरिटी कोड इस खुशी को कहाँ से मिला होगा? कहीं ये शेखर तो नहीं सर, क्योंकि खुशी शेखर की गर्लफ्रेंड है सर। ये देखिए। शेखर, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। अगर तुम वाकई इस जुर्म में शामिल हो तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम साफ साफ बताओ ये मामला क्या है, बताओ। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ खुशी की मदद की। वो बॉम्ब चुराने में उसका साथ दिया सर। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं खुशी से प्यार करता हूँ सर। उसके बाद खुशी ने क्या किया, कब किया, मुझे कुछ नहीं पता। ये खुशी इस वक्त कहाँ है? सर ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि उसके सर पे खून सवार है। उसने वो बॉम्ब कैनिस्टर क्लब एशियाना स्प्रिंग में कहीं पर रखा है। मगर वो बॉम्ब तो पहले फट चुका है। सर वो तो पहला वाला बॉम्ब था, ये दूसरा वाला है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा बॉम्ब? प्रोफेसर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि दो बॉम्ब रखे लॉकर में? सर दरअसल इतना सब कुछ होने के बाद मैं डर गया था सर। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। आपकी डर की वजह से जानते हैं कितने लोगों की जाने जाने वाली? जानते हैं आप? शेखर बताओ, खुशी ने एशियाना स्प्रिंग क्लब में बॉम्ब कहां पर रखा है? सर ये तो नहीं पता, पर जहां मर्जर के डील के पेपर साइन होने और सारा फंक्शन होना है, उसने वो बॉम्ब वहीं पे कहीं पे लगाया है। सर अगर ये बॉम्ब फट गया ना तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। हमें पहले वहां पहुंचना चाहिए। एशियाना स्प्रिंग क्लब। अभिजीत, वाकई अगर बॉम्ब इस क्लब में है तो फिर वो अंदर गया कैसे? जब इतनी हेवी सिक्योरिटी, मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, फिर भी बॉम्ब अंदर घुसा कैसे होगा? सर उस बॉम्ब में मेटल नहीं है। सर खुशी को पकड़ते हैं, उसी ने तो लगाया ये बॉम्ब। सर लेट्स गो। Excuse me, I'll just come. Yeah. एसीपी साहब, सर आप लोग यहाँ? ये खुशी कहाँ है? खुशी तो हाँ खुशी कहाँ है वो? एक मिनट। खुशी सर खुशी तो मेरे साथ ही बैठी थी, बस अभी बाहर गई है वो। अभी बाहर गई है वो? जी। फिर बात क्या है? खुशी ने आपके क्लब में एक बॉम्ब रखा है, बड़ा खतरनाक बॉम्ब। Oh my God. दया, खुशी यहीं कहीं होनी चाहिए। तुम जाके उसे ढूंढो, पकड़ो उसे, देखो कहीं भागने ना पाए। चलिए आप गेस्ट लोग, चलिए आप सभी बाहर सर मेन पार्टी तो हॉल में है, वहाँ बहुत लोग हैं। What if ऊपर भी गेस्ट हैं? जी सर। प्रेडिक्स, विवेक, जल्दी से ऊपर के गेस्ट को भी बाहर निकालो, जल्दी। चलिए आप भी बाहर चलिए, चलिए प्लीज। चलो बाहर चलिए प्लीज, बाहर चलिए। बिल्डिंग में बॉम्ब है, हम लोग सीआईडी से, प्लीज कोऑपरेट, कम ऑन। खुशी, बताओ वो कैनिस्टर कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है तुमने? नहीं बताऊं। बताती हो या
कुछ भी कर लो तुम लोग, ना ही मैं बताऊंगी और ना ही वक्त रहते तुम उस बॉम्ब को ढूंढ पाओगे। बॉम्ब फटने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। Oh my God! और इन 15 मिनटों में तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो खुशी, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोगों की जाने जाने वाली है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ क्या चाहती हो तुम खुशी? हाँ? क्यों कर रही हो ये सब? बताओ। अंतरा और सुनिधि को खत्म करने के लिए। अंतरा और सुनिधि को खत्म करने के लिए? क्यों खुशी? हाँ? क्या किया इन दोनों ने? अंतरा और सुनिधि मेरी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी। 20 साल पहले पैसों के लालच में उन्होंने मेरी मॉम को जान से मार डाला। सारा बिजनेस हत्या कर, ताकि किसी को सच्चाई का पता न चले। और फिर हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ गया। और उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। उस दिन पार्टी में भी शैंडिलियर का नीचे गिरना मेरा ही काम था। और सुनिधि के कमरे से अंतरा पर गोली भी मैंने ही चलाई थी। मुझे शक था कि ये सब तुम ही कर रही थी। और हाँ एसीपी साहब, उस दिन पार्क में बॉम्ब भी मैंने ही प्लांट किया था, ये देखने के लिए कि उस बॉम्ब से मेरा मकसद पूरा हो भी पाएगा या नहीं, और मेरा बदला पूरा हो जाएगा, और साथ ही मेरे जीने का मकसद भी। इसलिए इस दुनिया में जीने का मेरा कोई मतलब नहीं। ये क्या किया तुमने? हाँ? ये क्यों किया तुमने? कुछ बताओ, बताओ बॉम्ब कहाँ रखा है तुमने? देखो मासूम लोगों की जाने जाएगी। बताओ कहाँ रखा है? अब तुम चाहकर भी बॉम्ब को फटने से नहीं रोक सकते। इस हॉल का कोना कोना जान मारो, सब लोग फैल जाओ। देखो कहीं ना कहीं तो बॉम्ब मिलना ही चाहिए। सर 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 एक तरीका है सर। सर अगर इस रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दें तो बॉम्ब ग्लो करेगा अंधेरे में। सर उस बॉम्ब में ऐसा केमिकल है जो अंधेरे में ग्लो करता है। विवेक जल्दी से जाके मेन स्विच ऑफ करो, सब लाइट ऑफ करो जल्दी। संभल के अभिजीत, दया। शेखर, इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कोई और तरीका है? नहीं सर। नहीं कैसे हो सकता है? कोई तो तरीका होगा। सर ये बॉम्ब दूसरे बॉम्ब से अलग है, इसे डिफ्यूज करना नामुमकिन है। फ्रेडिक्स जल्दी से हेलीकॉप्टर मंगाओ। सर फ्रेडिक्स हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। यस सर। ये बॉम्ब मुझे दे दो, मैं इसे हेलीकॉप्टर में ले जाकर समुद्र में फेंक कर आऊंगा। पर सर आप? नहीं सर, ये काम हम आपको नहीं करने देंगे। अभिजीत इस काम में खतरा है, मैं तुम दोनों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। लाओ मुझे दे दो। सर आपकी जान हम लोगों से ज्यादा कीमती है। और फिर सर आपने हमें खतरों से लड़ना सिखाया, हमें कुछ नहीं होगा सर। तुम दोनों मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? नहीं सर, प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, समझे?
ने खुशी की माँ की जान ली है और तुम दोनों ने खुशी को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया है, उसे अपने जैसा एक खूनी बना दिया है। हम तो बस... चुप! इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी जुबान बंद नहीं होती है? तुम दोनों की वजह से कितनी बर्बादी हुई उसका अंदाजा है तुम्हें? तुम दोनों को इस जुर्म की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हारा केस मैं खुद रीओपन करूंगा। देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें। और रही बात बॉम्ब की, वो तो मेरे 2 जाबाज ऑफिसर्स अभिजीत और दया अपनी जान की बाजी लगा। हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या? ठीक है, हम अभी आए। सर, हॉस्पिटल से फोन था, हमें बुलाया। डॉक्टर प्रकाश, you want to take a casualty ward urgently. डॉक्टर प्रकाश, आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त जरूरत है। सर! अभिजीत, दया, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ सर, हम लोग इतनी आसानी से मरने वाले नहीं सर। हाँ। कौन कहता है तुम्हें कुछ हो सकता है? सर वो सही टाइम पे हम लोग और पायलट समंदर में कूद गए, नहीं तो हाँ वो सब ठीक है। देखो अब और एक तीसरे बॉम्ब की खबर आई है। उस बॉम्ब को भी हेलीकॉप्टर में ले जाकर फेंकना है तुम दोनों को। तुम दोनों तैयार रहना, समझे? हाँ, खुशियां मनाने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। चलो चलो जल्दी चलो। सर अब की बार ये काम आप फ्रेडरिक्स को करने को बोलिए सर। नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, समझे? मैंने कुछ नहीं सुना। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।